एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा बीएससी फिजिक्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर चल रहा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले क्लास से हमने दो पोस्टुलेट देखे थे आइंस्टाइन द्वारा जो दिए गए थे, और उसके पिछले क्लास लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था माइकलसन मोर द एक्सपेरिमेंट, जो कि एग्जाम्स में आता ही है। ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है इसका एग्जाम्स में आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन हो सकता है ये आ जाए। 10% या 20% चांस इसका आने का। इसके बाद का जो लेक्चर का लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, क्योंकि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्स में कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कुछ पॉइंट से पहले वो जान लेते हैं। इक्वेशन related the two sets of coordinate of the event in the two systems are called transformations। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक इक्वेशन है जो कि रिलेट करता है क्या, टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स यानी देखिए आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल में, ये हमारा क्या फ्रेम है, एस और ये एस डैश, दोनों क्या अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। पहला है एक्स वाई जेड या एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, दो कोऑर्डिनेट पर देखते हैं। जिसमें पहला हमारा जो टर्म आया है इसमें क्या है, हमारा इवेंट और सिस्टम। तो इवेंट क्या पर देखते हैं, इवेंट An event is anything that happens at any point at any time is space। यानी एक स्पेस में एनी टाइम एंड एनी पॉइंट में एनीथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी होता है। जैसे एग्जांपल क्या, बर्ड फ्लाई अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट, यानी सडन एक लाइट क्या होता है, तेज में आता है। फ्लैश यानी क्या, एक टॉर्च से टॉर्च अचानक से लाइट जलता है तो फ्लैश होता है। अब बर्ड फ्लाई कर रहा है स्पेस में, तो सडनली एक पॉइंट में एनी टाइम में, तो वही हमारा क्या है, इवेंट है। तो कुछ इवेंट होता है। तो बेसिकली इक्वेशन जो रिलेट करता है टू सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट इन इवेंट, यानी कोई इवेंट होता है कहीं पे दो सिस्टम में, इन द कहा दोनों सिस्टम टू सिस्टम में कोई भी इवेंट होता है, उस सेट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इट इज if the two systems happens to be inertial और गैलीलियंस, क्या इनर्शियल को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियंस बोलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफर्स टू एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो सिस्टम है वो क्या होता है, इनर्शियल सिस्टम होता है। इनर्शियल सिस्टम में ही इनर्शियल को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन बोलते हैं। देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफर्ड एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली इसका प्रूफ क्या है, पर देखते हैं। तो वी कंसीडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम एस एंड एच डैश। अब देखिए एस और एच डैश क्या है, तो लेट वी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच एच डैश मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू एस। क्या है, v हमारा एक वेलोसिटी है। क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको पता है जब हम इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेसिकली। तो v वेलोसिटी क्या है, विथ विच एच डैश मूव्स। तो एच डैश जो है हमारा सिस्टम कोऑर्डिनेट, वो मूव करता है किस वेलोसिटी, v वेलोसिटी से विथ रेस्पेक्ट टू एच सिस्टम के, यानी एच सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमारा v वेलोसिटी मूव करता है विद द एच डैश। ओके, तो वी कंसीडर दैट ओरिजिन ऑफ एस एंड एच डैश कोइंसाइड एट टाइम टी इज इक्वल 0, यानी दोनों का जो कोइंसिडेंस, बेसिकली दोनों का जो ओरिजिन होगा एस और एच डैश का, दोनों क्या होगा, सेम होगा एट टाइम टी इज इक्वल 0 में। तो लेट आर इज द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू एस। आर हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है एट पॉइंट पी में विथ रिस्पेक्ट टू एस के लिए, और आर डैश हमारा भी पोजीशन वेक्टर है एट पॉइंट पी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं हमारा दोनों का क्या पॉइंट पी जो है सेम है। आप देख सकते हैं क्या, ओरिजिन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द ओरिजिन इज टी इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड एट टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फ्रेम जो पॉइंट पी हमारा क्या है, दोनों सिस्टम के सेम। ये हमारा एस फ्रेम हो गया, ये एच डैश फ्रेम हो गया। देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ 0, यहाँ ओ डैश हो गया, ये हो गया, ये ओ डैश हो गया। यहाँ आर वेक्टर हमारा क्या, एस फ्रेम के लिए हो गया पोजीशन वेक्टर, और हमारा एच डैश फ्रेम के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया आर डैश। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ एक्स वाई जेड, और यहाँ पे है एच डैश वाई डैश और जेड डैश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। तो बेसिकली नेक्स्ट है हमारा देयरफॉर फ्रॉम फिगर से हमें क्या समझ में आता है, इन ट्राइंगल ओ पी पी डैश। ओ पी पी डैश हमारा कहाँ है ट्राइंगल, देखिए यह हो गया ओ पी और पी डैश, बेसिकली ओ पी पी डैश है। तो देखिए ट्राइंगल ओ पी पी डैश यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली क्या करना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। तो ओ पी पी डैश पहले, ओ पी पी डैश यहाँ नहीं होगा, बेसिकली यहाँ क्या होगा, ओ पी ओ डैश ट्राइंगल होगा। ओ पी यहाँ देखिए रॉन्ग है, यहाँ आपको क्या करना, ओ पी ओ डैश। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइंगल एडिशन लगाना। ट्राइंगल एडिशन लोग क्या होता है, बेसिकली ये जो है इन जो ये होगा ओ डैश, और यहाँ है ओ पी डैश, दोनों का एड किसके को लगा, ओ पी वेक्टर के। तो बेसिकली दोनों को ऐड कर दीजिए। पहले क्या ओ डैश है, तो ओ डैश वेक्टर प्लस क्या होगा, ओ पी वेक्टर। अब फिर किसके ऊपर होता है, ओ पी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, ओ डैश पी वेक्टर किसके होगा, ट्राइंगल है बेसिकली क्या है,
इसका सम और इसका सम इक्वल होगा किसके, इस पूरे रिजल्टेंट का सम के, बस ट्रायंगल लो। तो बेसिकली यहाँ से हमारा इक्वेशन मिल जाएगा ये ओ डैश किसके इक्वल है, देखिए वीटी हो जाएगा यहाँ ओ डैश, ये बेसिकली ये डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना, तो वेलोसिटी टू टाइम हो जाएगा वीटी हो जाएगा ये। यहाँ हो गया वीटी और ओ डैश पी का वैल्यू आपको पता है क्या है, आर डैश, और इसका वैल्यू पता है आपको, आर सारा पोजीशन वेक्टर है। तो बेसिकली यहाँ से आपको आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर डैश क्या हमारा एच डैश फ्रेम के लिए है। तो बेसिकली यहाँ आर माइनस वी टी होगा, एच डैश फ्रेम एच फ्रेम आपको समझ आ रहा है क्या, दोनों इनर्शियल सिस्टम से बेसिकली ये एक अलग फ्रेम रिफरेंस, ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ चल रहे हैं, बस यही है। तो बेसिकली आर डैश आपको फाइंड आउट हो गया। तो वेयर क्या आर डैश हमारा क्या, आर डैश है आर में क्या पोजीशन वेक्टर, तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप हो जाएगा। बेसिकली यहाँ एच डैश वाई डैश जेड डैश क्यों, चूंकि ये हमारा एच डैश फ्रेम के लिए है। उसी तरह आर वेक्टर एस फ्रेम के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा पोजीशन वेक्टर। अब भी हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा बेसिकली है पोजीशन वेक्टर, वो भी है जो किसके एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में चल रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रिस्पेक्ट टू तो एच डैश के, लेकिन किसके लिए है वो एस के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे एच डैश ना कि यहाँ क्या है वी एक्स आई के वी वाई जे के वी जेड के बेसिकली पोजीशन वेक्टर के रूप में हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे सो इन टर्म ऑफ कॉम्पोनेंट, तो कॉम्पोनेंट के टर्म में क्या देखेंगे वी है। तो यहाँ से देखिए एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स डैश होगा एक्स माइनस वी टी के, एक्स डैश किसके होगा, देखिए जैसे यहाँ आर है, आर की जगह आपको क्या रखना है एक्स डैश रख दीजिए। तो एक्स डैश किसके होगा, एक्स डैश एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ क्या जो एक्स डैश की वैल्यू एक्स डैश इसको एक्स माइनस वी टी। अब यहाँ देखिए कंपोनेंट, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो वाई डैश किसके इक्वल हो जाएगा वाई के, और जेड डैश इक्वल हो जाएगा जेड के, और टी डैश इक्वल हो जाएगा हमारा टी के। क्या एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के बात यहाँ किया जा रहा है। बेसिकली देख सकते हैं यहाँ एक्स डैश का वैल्यू है क्या होगा यहाँ एक्स, बेसिकली यहाँ एक्स डैश का वैल्यू यहाँ क्या होगा एक्स डैश है, आर की जगह में एक्स डैश है तो एक्स डैश यहाँ एक्स माइनस वी टी, तो वही हमारा हो जाएगा। अब वाई डैश के लिए हमारा बेसिकली वाई होगा, जेड डैश के लिए जेड हो जाएगा, और टी डैश के लिए टी हो जाएगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बिटवीन इनर्शियल फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये हो गया। इनर्शियल अब क्या इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर गिवन बाय, तो इनवर्स क्या होगा, तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देना बेसिकली, और कुछ नहीं, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देना है। तो कहाँ माइनस हमारा माइनस यहाँ प्लस कर दीजिए, तो एक्स यहाँ जहाँ एक्स डैश वहाँ एक्स भी करना होगा। बेसिकली यहाँ से इनवर्स मतलब क्या, यहाँ आपने एक्स डैश वाई डैश हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको पता है, एस फ्रेम का वैल्यू पता है, यहाँ से वेलोसिटी जो एस का वो क्या बी है, इतना आपको पता है। तो इन सब को यूज करके आप किसका एच डैश जो अलग दूसरा फ्रेम है वहाँ से आप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारा जो वैल्यू मिला ये सब वैल्यू मिल गया किसका यूज करके, ये एस फ्रेम का यूज करके। लेकिन आप इसका इनवर्स कीजिएंगे तो आपको एच डैश फ्रेम का वैल्यू करके मिल सकता है। यहाँ बेसिकली एच डैश फ्रेम का वैल्यू मिल गया किसका यूज करके, एस फ्रेम का यूज करके। तो एस फ्रेम का वैल्यू यूज कैसे होगा, इसका इनवर्स कर दीजिए तो क्या होगा एस फ्रेम ही ना हो जाएगा। तो इनवर्स यानी क्या करना है आपको, एक्स के लिए फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा माइनस वी टी यहाँ हो जाएगा, तो एक्स डैश प्लस वी टी हो जाएगा यहाँ एक्स डैश प्लस वी टी। अब देखिए वाई डैश इक्वल टू वाई है, तो वाई इक्वल टू ऑलरेडी वाई डैश हो जाएगा, तो यहाँ बेसिकली वही सब हुआ है और कुछ नहीं। तो ये क्या इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आज गिवन बाय। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी क्या है हमारा आर इक्वल टू आर माइनस वी टी है, चीज़ें समझिए। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या है आर माइनस वी, आर वेक्टर जो है ये क्या है हमारा पोजिशन, ये हमारा एच डैश फ्रेम के लिए पोजीशन वेक्टर है, या एस फ्रेम के लिए पोजीशन वेक्टर है, माइनस वी टी है। ऊपर इक्वेशन फाइंड आउट किया यही वही इक्वेशन है, इसको क्या डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करने की क्या होगा, हमारा जो क्या डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर अपन क्या ये टाइम हो जाएगा तो वेलोसिटी ना होगा। तो बेसिकली हम इनिशियल वेलोसिटी हमने किससे रिप्रेजेंट किया यू से, तो यहाँ सब देख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या यू डैश हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हमारा यू हो जाएगा बेसिकली, क्या यहाँ वी टी है। तो बेसिकली टी या टी हम डिफरेंशिएट करेंगे वी टी को टी के टर्म में, तो हमारा वी हो जाएगा ऑलरेडी। तो बेसिकली वेलोसिटी हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ से क्या देख सकते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो यहाँ यू इधर भेज दीजिए, बस यू का वैल्यू निकाल के क्या यू प्लस भी हो जाएगा, तो यहाँ यू प्लस भी हो गया। तो पहला नंबर आप देखें यू डैश क्या है, यू क्या बी क्या है। तो वेयर यू डैश हमारा क्या है, यू इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एच डैश फ्रेम। यू हमारा क्या है, यू डैश हमारा क्या वेलोसिटी है बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एच डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा यू डैश वेलोसिटी, और यू क्या है वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। यहाँ समझिए यू डैश हमारा क्या वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एच डैश, और यू हमारा वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एस। उस तरह भी हमारा क्या भी बेसिकली हमारा रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस एंड एच डैश। शुरू से ही हमारा भी डैश क्या आता है, वी डैश जो हमारा आया है वो रिलेटिव वेलोसिटी आया है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पिछले क्लास जाइए, आपको जो पोस्टर्स मैंने बताया 2 पोस्टर्स, उसमें मैंने रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वहाँ जाकर आप चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलरेशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारी वेलोसिटी मालूम है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट किए तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डैश आ जाएगा,
ए डैश आ जाएगा यहाँ बेसिकली। तो v का तो करेंगे ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। डिफरेंशिएट करना है यहाँ v को, फिर डिफरेंशिएट करके किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ यूँ करेंगे तो ये a हो जाएगा, यहाँ ए डैश हो जाएगा। तो डी वाई डी टी क्या होता है, 0 होता है। तो v इज कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली यहाँ क्या है, हमने शुरू से लेके क्या चल रहा था, v हमारा कॉन्स्टेंट होगा। देखिए यहाँ v ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है ही। तो सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ two frame of reference which differ only by constant relative motion within the constructs of Newtonian physics। ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स में क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। तो बेसिकली यही था हमारा आज का लेक्चर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यदि कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।